सारे मिलके एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। ये पीछे वालों को शर्म आ रही है? शर्माना नहीं है जी। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। बुराड़ी क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, पूरे 2 साल पहले आप सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के लोगों ने मिलके आम आदमी पार्टी को खूब भारी बहुमत से जिताया था। 70 में से 67 सीट दी थी। भारत ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली। मेरे को कई बार डर लगा करता था कि लोगों ने इतना विश्वास करा है। हर रोज मैं उठ के भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरे को शक्ति देना कि जनता ने जो इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। दोस्तों, आज 2 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी है, मुझे कहते हुए गर्व है, फक्र है। जितना काम 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है, मैं चैलेंज करता हूं दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 20-20 साल के अंदर भी उतना काम नहीं करके दिखाया। दोस्तों, अभी जैसे संजीव झा जी कह रहे थे, कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए, रामलीला मैदान से बोले केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। चलो अमित शाह जी, आज मैं चैलेंज करता हूं आपको। मध्य प्रदेश में 15 साल से आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में 10 साल से आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। जितना काम 2 साल के अंदर हमने दिल्ली में करके दिखाया है, आ जाओ डिबेट कर लेते हैं कि आपने ज्यादा काम करा अपने राज्यों के अंदर कि दिल्ली में हमने 2 साल के अंदर ज्यादा काम करके दिखाया। दूसरे राज्यों में जाने की क्या जरूरत है? मैं अभी आपको दिल्ली सरकार के 3-4 काम ही गिनाऊंगा। आप मेरे को बताना वो काम करे कि नहीं करे। लेकिन मैं अमित शाह जी को चैलेंज करता हूं, पिछले 10 साल से एमसीडी में, पिछले 10 साल से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 10 साल में भाजपा वालों ने पिछले 10 साल में नगर निगम में एक काम करके दिखाया हो, अच्छा एक काम। मैं चैलेंज करता हूं, एक काम बता दो 10 साल के अंदर बीजेपी वालों ने एमसीडी के अंदर करके दिखाया हो। दोस्तों, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, आपके बीच में आया था चुनाव के पहले, मैं वादा करके गया था दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर देंगे। दोस्तों, ये बीजेपी कांग्रेस वाले, मीडिया वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, दिल्ली में बिजली सस्ती नहीं हो सकती। मैंने कहा था दिल्ली में बिजली सस्ती करके दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर, दिल्ली में सरकार बनने के 1 महीने के अंदर दिल्ली में बिजली के रेट आधे करके दिखा दिए। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों के बिजली के रेट आधे में हाथ खड़े करके, ये कैमरे वाले जरा हाथ पीछे कर लो, ये कैमरे पीछे कर लो जी, ये दिखा देना जरा। अरे मत दिखाना, कैप्चर तो कर लो। जनता खड़े कर रही है हाथ।
दिखाएंगे नहीं, ये कैमरे पीछे नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं दिखाएंगे, ये रोज हमारे खिलाफ ही चलाएंगे। ये दिल्ली की सारी जनता कह रही है हमारे बिजली के रेट कम हो गए। दोस्तों, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, सबसे महंगी। आज 2 साल बाद मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है जी, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में कर दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो आदमी दिल्ली में रहते हैं, आप अपने घर में मान लो 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, 400 यूनिट। दिल्ली में आपका बिजली का बिल आता है 1370 रुपए। कितना आता है? 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पे दिल्ली में बिजली का बिल आता है 1370 रुपए। गुजरात में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? गुजरात में अगर 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2700 रुपए। कितना आता है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बंबई में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। कितना आता है? दिल्ली में कितना आता है? 1370। दिल्ली में आता है 1370, गुजरात में आता है 2700 रुपए, बंबई में आता है 4000 रुपए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, बंगलोर में 400 यूनिट बिजली का बिल आता है 2700 रुपए। दोस्तों, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर कर दी, सबसे सस्ती बिजली। याद करो, याद करो शीला दीक्षित का टाइम। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, मेरे को याद है जी, 10 साल हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, हर साल। पिछले 2 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन बिजली कंपनियों को बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए, 1 पैसे का रेट नहीं बढ़ने दिया 2 साल से। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को, हिम्मत है तो गुजरात के अंदर भी बिजली के रेट कम करके दिखा दे, जैसे दिल्ली के अंदर करके दिखाए हैं। मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को, हिम्मत है तो बंबई के अंदर बिजली के रेट कम करके दिखा दे, जैसे दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम करके दिखाए हैं। दोस्तों, जब हमारी सरकार बनी, मैं गली गली में जाया करता था प्रचार करने के लिए। लोग मेरे को कहते थे, जी पानी का बिल बहुत आ रहा है, पानी का बिल बहुत आ रहा है। कई कई हजार रुपए पानी का बिल आया करता था, कई कई हजार रुपए का। एक एक परिवार का 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए का पानी का बिल आया करता था। एक गरीब आदमी बेचारा 5000 रुपए पानी का बिल कहां से देगा? हमने कहा था, हम सारे दिल्ली के लोगों के लिए पानी फ्री कर देंगे। ये बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, ये मीडिया वाले भी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल को सरकार नहीं चलानी आती, जल बोर्ड का भट्ठा बिठा देगा, केजरीवाल जल बोर्ड का दिवालिया निकाल देगा। दोस्तों, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त कर दिया था। जिन जिन लोगों को पानी मुफ्त हुआ, जरा हाथ खड़े करके दिखाओ जी। ये कैमरे वाले थोड़ा सा प्लीज कर लो यार पीछे। हाँ, 2-3 ने तो कर लिए, बाकी नहीं कर रहे।
सारी दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त हो गया। दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं जी। और ये कहते थे दिल्ली जल बोर्ड का दिवालिया निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल के बाद पूरी दिल्ली में हमने पानी मुफ्त कर दिया। 1 साल के बाद दिल्ली जल बोर्ड का घाटा नहीं हुआ, 178 करोड़ रुपए का मुनाफा ज्यादा हो गया। 178 करोड़ रुपए का मुनाफा ज्यादा कर लिया। कैसे करा? दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो पैसा चोरी होता था, नेताओं की जेब में जाता था, वो पैसा बचने लग गया। सारी दिल्ली के लोगों का पानी भी मुफ्त हो गया। और दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड का मुनाफा भी होगा। 178 करोड़ रुपए का मुनाफा कर दिया दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। 12.5 लाख परिवारों का, पूरी दिल्ली में 12.5 लाख परिवारों का आजकल पानी का बिल जीरो आता है जी। जीरो पानी का बिल आता है। पिछले 2 साल में मेरे को बड़ा दुख होता है कई बार। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी भी कई कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन नहीं है। आज 70 साल हो गए आजादी के, फिर भी कई कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन नहीं है। लोग टैंकर से पानी भरते हैं, औरतें 4थी मंजिल से नीचे उतरती हैं, टैंकर में पानी भरती हैं, लाइन में लगती हैं और 4-4 मंजिल ऊपर लेके पानी जाती हैं। बड़ी तकलीफ होती है। मैंने जल बोर्ड वालों को बुलाया। मैंने कहा 2 साल के अंदर दिल्ली के हर घर के अंदर पानी पहुंचना चाहिए टूटी से। बताओ कितने पैसे चाहिए? बोले जी 1,500 करोड़ रुपए चाहिए। हमने बजट में इनको 1,500 करोड़ रुपए दे दिए। इस साल के अंत तक, दिसंबर तक, दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा। दोस्तों, पिछले 2 साल में दिल्ली की 309 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया है। 309 कॉलोनियों में। द्वारका में आपके दोस्त रहते हो, फोन करके पूछना। द्वारका के अंदर 40 साल से पानी नहीं था। द्वारका के अंदर लोग पानी में नहा गए हैं। द्वारका में पानी पहुंच गया, बवाना में पानी पहुंच गया, संगम विहार में पानी पहुंच गया, मालवीय नगर की कॉलोनियों में पानी पहुंच गया। पूरी दिल्ली के अंदर 309 कॉलोनियों में पीने का पानी पहुंचा दिया। और इस साल दिसंबर के महीने तक दिल्ली के घर घर में पानी की पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा। दोस्तों, जब हम पाइपलाइन बिछाते थे, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे अरविंद जी ये तो बड़ा अच्छा करा आपने, पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन ये डेवलपमेंट चार्ज बहुत ज्यादा हमसे दिए नहीं जाते। 500 रुपए फुट के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिया करते थे। हमने कहा 500 रुपए नहीं लेंगे। हमने 500 रुपए से घटा के 100 रुपए कर दिए। अब गरीब आदमी भी खूब जम के पानी की पाइपलाइन ले रहे जी, पानी का कनेक्शन ले रहे। दोस्तों, जब मैं मुख्यमंत्री बना, कई लोग मेरे पास आया करते थे। रोज सवेरे मैं जनता से मिलता हूं। कई लोग आके कहते थे कि जी मेरा 2 लाख रुपए का पानी का बिल आ गया, मेरा 3 लाख रुपए का पानी का बिल आ गया, मेरा इतने लाख। मैंने चेकिंग कराई तो पता चला सारे फर्जी बिल हैं। मैंने सोचा इनको ठीक कराने में तो उम्र बीत जाएगी, कितने लोगों के बिल ठीक कराएंगे। हमने निर्णय लिया कि पुराने सारे बिल माफ, दिल्ली के सारे लोगों के पुराने पानी के बिल माफ कर दिए। दोस्तों, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं करे। मैं फिर से अमित शाह को चैलेंज करता हूं, आ जाओ डिबेट के लिए, देखते हैं तुम लोगों ने ज्यादा काम करे कि हम लोगों ने ज्यादा काम करके दिखाए हैं। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब हमारी सरकार बनी, बहुत बुरा हाल था जी सरकारी स्कूलों का। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। 2 साल के अंदर शुक्रिया 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 शुक्रिया।
2 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। सारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था। अब जितने नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं, नए सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं भाई साहब, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनते हैं? मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे गरीबों के बच्चे, मेरे मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे अब स्विमिंग पूल वाले स्कूल में पढ़ा करेंगे। दोस्तों, जितने सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों को, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को हमने ट्रेनिंग करने के लिए लंदन भेजा है, अमेरिका भेजा है, हार्वर्ड भेजा है। वहां से ट्रेनिंग कर करके आ रहे हैं और आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, 2 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, 2 साल में विदेश नहीं गया। एक बार गया था बस इटली, मदर टेरेसा के प्रोग्राम में। मैं एक बार भी विदेश नहीं गया 2 साल में। दूसरे लोगों की तरह विदेशों में नहीं घूमता। विदेश में अपने हेडमास्टरों को भेजता हूं, टीचरों को भेजता हूं ट्रेनिंग करने के लिए, खुद विदेश नहीं जाता। दोस्तों, जितने प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली में, पहले इन्होंने लूट मचा रखी थी, गुंडागर्दी कर रखी थी, हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे। हमने 2 साल के अंदर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। जिन जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई, ऑर्डर पास करके फीस कम कराई और बच्चों को रिफंड कराए, उनके माँ बाप को चेक रिफंड कराए हैं पूरे दिल्ली के अंदर जिन्होंने फीस बढ़ाई थी। दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आपकी विधानसभा में 2 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, अभी 16 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे आपकी विधानसभा में। मोहल्ला क्लिनिक मतलब डिस्पेंसरी, 150 डिस्पेंसरी बना दी 1 साल के अंदर। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, फन्ने खा एकदम फर्स्ट क्लास, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है जी। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा हो रही है। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। जब हमने सरकारी अस्पतालों में टेस्ट मुफ्त करे तो बहुत सारे लोग इलाज कराने आने लग गए। अगर आपको एमआरआई कराना हो, सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर कहता है जी आपकी बीमारी बहुत गड़बड़ है, बहुत सीरियस बीमारी है, एमआरआई करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर लिख देता है, 2 साल बाद की डेट डाल देता है। 2 साल में तो मरीज ही मर लेगा जी। तो अब हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हो और डॉक्टर आपका टेस्ट लिखता है, या तो हाथ की हाथ टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर आके प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट करा लो। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा आपका पैसा दिल्ली सरकार देगी। ऐसे ही जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है आपको कैंसर है, डॉक्टर कहता है आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, और डॉक्टर आपको 6 महीने बाद की डेट दे देता है। 6 महीने में तो मरीज ही मर लेगा। हमने तय किया है कि 1 महीने के अंदर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं करता, आप बाहर आके प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लो, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों पूरे देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी दिल्ली के अंदर कर दी है। पहले 9,000 रुपए महीना मिला करते थे जितने अपने मजदूर थे, उसको बढ़ा के 13,500 रुपए महीना मजदूरी कर दी। मजदूरों के 13,500 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये सारे अफसर
ये बीजेपी कांग्रेस वाले इन्होंने बहुत विरोध किया। हमने इनके सारे विरोध को दरकिनार करके हमने कहा गरीबों के लिए ये सरकार काम करती है, गरीबों की सरकार है दोस्तों। जितनी पेंशन मिला करती थी 1000 रुपए 1500 रुपए, सब लोगों की पेंशन बढ़ा के 2500 रुपए महीना कर दिए दोस्तों। अपने जितने बुजुर्ग हैं, जितनी विधवाएं हैं, सब बहुत खुश हैं। अब एक प्रश्न उठता है, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी 10 साल, आप कोई भी काम कराने जाते थे, याद करो शीला दीक्षित कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। आज नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, किसी भी काउंसलर के पास चले जाओ काम कराने, काउंसलर क्या कहता है? पैसे नहीं है, घाटे में चल रहा है नगर निगम, पैसे नहीं है। ये बीजेपी की सरकारों के पास पैसे नहीं है, ये कांग्रेस की सरकारों के पास पैसे नहीं है। हमारी सरकार के पास कैसे पैसे आ गए? हमने इतने सारे काम कर दिए, हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, पुराने पानी के बिल माफ कर दिए, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, दिल्ली में इतने अस्पताल बनवा दिए, 150 डिस्पेंसरी बनवा दी, 5 फ्लाईओवर बनवा दिए। हमारे पास पैसे कहां से आए जी इतने सारे? बीजेपी वालों के पास पैसे नहीं है, कांग्रेस वालों के पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे कहां से आए? हमने एक काम करा, हमने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। इतने पैसे बचने लग गए, इतने पैसे बचने लग गए, कमी नहीं है पैसों की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आउटर रिंग रोड के ऊपर 5 फ्लाईओवर बनाए हमने। जैसे पीतमपुरा के पास एक फ्लाईओवर बनाया, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। एक फ्लाईओवर में 125 करोड़ रुपए बचा लिए। कैसे बचाए? पहले ये 125 करोड़ रुपए मंत्रियों और अफसरों की जेब में जाया करते थे। हम पैसे खाते नहीं है, अफसरों को पैसे खाने नहीं देते। एक फ्लाईओवर में 125 करोड़ रुपए बचा लिए भाई साहब। 5 फ्लाईओवर बनाए हैं पिछले 1 साल में, 5 फ्लाईओवर में मिला के 350 करोड़ रुपए बचा लिए। 350 करोड़, उससे आपकी सारी दवाइयां, सारे ऑपरेशन फ्री कर दिए दिल्ली सरकार के अंदर। और मैं आपको उदाहरण देता हूं जी, ये रानी झांसी रोड पे एक रानी झांसी फ्लाईओवर बन रहा है, पुल बन रहा है। एमसीडी वाले बना रहे हैं, बीजेपी वाले बना रहे हैं। 2006 में बनना चालू हुआ था, 11 साल हो गए बनते बनते। 177 करोड़ का बनना था, 724 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अभी भी आधा बना है। बीजेपी वाले एक फ्लाईओवर 177 करोड़ का बनना था, 724 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी नहीं बन के पूरा हुआ। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में पूरा कर दिया, पैसे बचा लिए फ्लाईओवर के अंदर। तो मेरे से कई पत्रकार पूछते हैं, अरविंद जी आपने इतना काम कर दिया, पैसे कहां से आए? भ्रष्टाचार कम कर दिया भाई साहब, पैसे ही पैसे बचने लग गए, पैसे ही पैसे बचने लग गए। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत की कमी। अच्छी नीयत वाली सरकार है, सारे काम हो रहे हैं। अब एमसीडी के अंदर अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे भाई साहब, चिंता ना करो आप। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत दुख होता है जी, चारों तरफ इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतने मच्छर, इतनी बीमारियां। कई लोगों को गलतफहमी है, उनको लगता है कि दिल्ली की सफाई कराने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। दिल्ली की सफाई कराने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं है जी। दिल्ली की सफाई कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, एमसीडी की है, बीजेपी वालों की है। इन बीजेपी वालों को बुलाया मैंने, जब हमारी सरकार बनी, मैंने कहा बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको।
मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, जितने पैसे कहोगे उतने पैसे दूंगा, दिल्ली साफ कर दो तुम लोग। ये नहीं माने जी। इनको 7,500 करोड़ रुपए दिए पिछले साल हमने, 7,500 करोड़ रुपए। इनके सामने हाथ पैर जोड़े मैंने, बीजेपी वालों के सामने। मैंने कहा दिल्ली साफ कर दो, ये लोग नहीं माने दोस्तों। अब मेरा एक ही सपना है, पूरे दिल्ली को चमकाना है। चमकाना है कि नहीं चमकाना है? पूरे दिल्ली को चमकाना है, सारी गंदगी साफ करनी है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, पूरे दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। हमको 1 साल दे दो दिल्ली की नगर निगम, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा मैं आप लोगों के सामने। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ऐलान करा कि जैसे दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे करे थे, जैसे दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त करा था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम में, दिल्ली में घरों पे लगने वाला हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हाउस टैक्स खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाउस टैक्स खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं केजरीवाल झूठ बोलता है, हाउस टैक्स खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों, पिछली साल बीजेपी वालों ने विजय गोयल के घर का हाउस टैक्स 0 करा था। अगर विजय गोयल के घर का हाउस टैक्स 0 हो सकता है तो मेरे दिल्ली वालों के घर का भी हाउस टैक्स 0 हो सकता है। ये कह रहे हैं कि नगर निगम के अंदर हाउस टैक्स 0 नहीं हो सकता। जिस धारा के अंदर, जिस कानून के अंदर इन्होंने विजय गोयल का हाउस टैक्स 0 करा था, उसी कानून के अंदर आपका भी हाउस टैक्स 0 करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हाउस टैक्स 0 कर दिया तो नगर निगम लुट जाएगा। मैं कहता हूं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आपके 20,000 लीटर पानी मुफ्त करा था और 178 करोड़ रुपए का मुनाफा करके दिखा दिया, नगर निगम के अंदर भी आपका हाउस टैक्स माफ करेंगे और 1 साल के अंदर आपको नगर निगम घाटे से प्रॉफिट के अंदर करके दिखा देंगे दोस्तों। इतना भ्रष्टाचार है नगर निगम में, इतना भ्रष्टाचार है। ये जितने बीजेपी कांग्रेस वाले काउंसलर हैं, जब ये चुनाव लड़ते हैं, स्कूटर पे घूमते हैं, साइकिलों पे घूमते हैं, 5 साल के अंदर इनकी 5-5 कोठियां हो जाती हैं, 10-10 गाड़ियां हो जाती हैं। कहां से आता है इतना पैसा? सारा पैसा खा जाते हैं। ये सारा भ्रष्टाचार रोकेंगे नगर निगम में, आपका हाउस टैक्स खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दिल्ली को साफ करेंगे। दोस्तों, मेरे खिलाफ ये एक ही आरोप लगाते हैं आजकल, बीजेपी कांग्रेस वालों को कुछ नहीं है मेरे खिलाफ कहने के लिए। एक ही आरोप लगाते हैं, कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। मैं मानता हूं जी, मैं बहुत लड़ता हूं, मैं बहुत लड़ाका हूं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ता, मैं आपके लिए लड़ता हूं। पिछले 2 साल से आप देख रहे हो, दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करने दे रहे ये लोग। आपके बिजली के रेट आधे करे, ये करने नहीं दे रहे थे। मैंने फाइल भेजी, इन्होंने मना कर दी। इनसे मैंने लड़ लड़ के आपके बिजली के रेट कम कराए हैं। आपके पानी मुफ्त करा मैंने 20,000 लीटर। इनके पास फाइल भेजी एलजी साहब के पास, ये करने नहीं दे रहे थे। मैंने इनसे लड़ लड़ के आपका पानी मुफ्त कराया है। पूरी दिल्ली के अंदर दवाइयां मुफ्त करी, ये करने नहीं दे रहे थे। मैंने इनसे लड़ लड़ के आपकी दवाइयां, आपके ऑपरेशन फ्री कराए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? मैं अपने लिए नहीं लड़ता, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता, मैं अपनी बीवी के लिए नहीं लड़ता, मैं अपनी जनता के लिए लड़ता हूं, आप लोगों के लिए लड़ता हूं, आपके हकों के लिए लड़ता हूं दोस्तों। ये कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते जी शीला दीक्षित तो नहीं लड़ती थी।
अरे शीला दीक्षित बिजली कंपनियों से मिली हुई थी, हर साल आपके बिजली के रेट बढ़ाती थी, उसको लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर मैं भी आज बिजली कंपनियों से मिल जाऊं, पैसे खाने शुरू कर दूं, आपके बिजली के रेट बढ़ा दूं, थोड़े पैसे बीजेपी में भेज दूं, थोड़े पैसे कांग्रेस में भेज दूं, कोई लड़ाई नहीं होगी, सारे खुशी खुश हैं। मर तो जनता जाएगी। इसीलिए शीला दीक्षित को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए मेरे को लड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े मक्कार लोगों से लड़ रहा हूं, आप लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। दोस्तों, अब एमसीडी के चुनाव हैं, 23 दिन के बाद चुनाव हैं। जैसे आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी, अभी दिल्ली की आधी सत्ता दी थी, आपने मेरे को बिजली विभाग दिया, आपकी बिजली सस्ती कर दी। आपने मेरे को पानी विभाग दिया, आपका पानी मुफ्त कर दिया, घर घर में पानी पहुंचा दिया। आपने मेरे को शिक्षा विभाग दिया, आपने मेरे को स्वास्थ्य विभाग दिया, हर क्षेत्र में तरक्की करके दिखाई। अब ये बाकी सत्ता भी दे दीजिए, हम लोगों के हाथ मजबूत कीजिए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, आपके हाउस टैक्स भी कम करेंगे, दिल्ली से भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे, दिल्ली की सफाई भी करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा नेता मिलने के लिए आया मेरे पास। आके कहता है, अरविंद जी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अगर एमसीडी के अंदर बीजेपी या कांग्रेस की सरकार आ गई तो दिल्ली में बिजली और पानी के रेट बढ़ा देंगे ये लोग। मैंने कहा यह नहीं हो सकता, बिजली और पानी के डिपार्टमेंट तो दिल्ली सरकार के पास हैं। एमसीडी में अगर बीजेपी कांग्रेस आएगी तो बिजली पानी के रेट कैसे बढ़ सकते हैं? बोला जी इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, केंद्र सरकार ने ये बिजली और पानी का डिपार्टमेंट आपसे छीन के एमसीडी को दे देंगे। मैंने कहा यह नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। उसने कहा भाई साहब 1998 के पहले बिजली और पानी का विभाग एमसीडी के पास होता था, दिल्ली सरकार के पास नहीं होता था। 1998 में बिजली और पानी का डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को दिया था। अब जब से आपकी सरकार आई है, आपने बिजली के रेट कम कर दिए, आपने पानी के रेट कम कर दिए। सारे देश के अंदर इनकी सरकारें परेशान हो रही हैं, बिजली की कंपनियां परेशान हो रही हैं, पानी की कंपनियां परेशान हो रही हैं, और ये सारी बिजली पानी की कंपनियां मिलकर केंद्र सरकार में गई हैं कि अगर दिल्ली नगर निगम में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार आ जाए तो दिल्ली में बिजली और पानी के रेट बढ़ाने हैं। दोस्तों, आपको आगाह करना मेरा काम है। इस बार जम के वोट देना झाड़ू को नगर निगम में भी। अगर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, तो ये बिजली पानी का विभाग चाहे दिल्ली सरकार में रखें चाहे नगर निगम में रखें, आपके बिजली पानी के रेट नहीं बढ़ने दूंगा जब तक मैं यहां बैठा हूं। दोस्तों, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे दिल्ली चुनाव आपने लड़ा था। यहां पे जितने लोग आए हैं, आज एक एक आदमी कसम खा के जाएगा, अगले 23 दिन में हर आदमी 10-10 लोगों से बात करेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू के ऊपर वोट देना है। मंजूर है? ये हमारे जो 6 कैंडिडेट हैं, कादीपुर वार्ड से संजय बालाजी, बुराड़ी से असित कुमार जी, झड़ोदा से यश भाटिया जी, कमालपुर से निशांत रोथान जी, संत नगर से पूनम बलराम झा, मुकंदपुर से
अजय शर्मा जी, इन सबको भारी बहुमत देके वोट दीजिएगा, जिताइएगा। एक एक वोट आपका सीधा मेरे पास आएगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, पूरी दिल्ली को मिलकर साफ करेंगे, पूरी दिल्ली में झाड़ू चलाएंगे, गंदगी हटाएंगे, नगर निगम से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भारत माता की।